Hello everyone, welcome back to Line CS Academy's online platform, and in today's session we are going to discuss general science. बेसिकली जब हम प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं तो वहाँ पे अलग अलग उस समय क्वेश्चन देखते हैं, हमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हमें इकोनॉमिक्स के देखने को मिलते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक, सो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है आपका साइंस, जो कि हमें CDS के एग्ज़ाम्स में, CAPF के एग्ज़ाम्स में, इवन UPSC में भी इसकी काफ़ी हेल्प, जो IAS के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प होती है साइंस की। सो आज की जो क्विज़ होगी, आज हमारा पहला पार्ट है, इस क्विज़ का पहला सेशन है जनरल साइंस का। सो यहाँ पे हमने UPSC के क्वेश्चंस को रखा है और जनरल साइंस है, बट बेसिक टर्म से स्टार्ट होता है, क्योंकि बेसिक में जो आपकी साइंस का बेस है वो भी आपका IAS 9th 10th तक की साइंस होती है उसमें। ठीक, सो इतनी कोई हाई लेवल की साइंस नहीं होती है, बट लॉजिकल साइंस होगी, ठीक है, और करंट अफेयर से रिलेटेड होगा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है। फिर उस तरीके की चीज़ें फिर हमें साइंस एंड टेक में यूज़ होती हैं, इसलिए साइंस हमारे लिए हर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं सेशन। इसमें भी वैसे ही होगा जैसे सारे सेशंस में होता है, आपके 10 क्वेश्चंस का सेट है। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आएगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है, फिर वापस आना है, वीडियो को प्ले करना है और फिर अपना आंसर चेक करके बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर टाइप करना है। डन। तो शुरू करते हैं। पहला, इफ़ अ पोटैटो इज प्लेस्ड ऑन अ प्योर पेपर प्लेट विच इज़ अ वाइट एंड अनप्रिंटेड एंड पुट इट इन अ माइक्रोवेव ओवन, द पोटैटो हीट्स अप बट द पेपर प्लेट डज नॉट। दिस इज़ बिकॉज अगर पोटैटो को हम एक प्योर पेपर प्लेट में रख दें और उस जिसमें कोई प्रिंट ना हो, अनप्रिंटेड वाली प्लेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक, और उसको माइक्रोवेव ओवन में रख दें और तो क्या होगा, आपको पोटैटो तो हीट हो जाएगा बट पेपर नहीं, प्लेट नहीं होगी पेपर की। क्यों? Potato is mainly made up of starch, whereas paper is mainly made up of cellulose. Potato transmit microwaves, whereas paper reflect microwaves. Potato contain water, whereas paper doesn't contain water. Potato is a fresh organic material, whereas paper is dead organic material. आपको करेक्ट बताना है इसमें से। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा C। बहुत बेसिक था ये। बेसिक ऐसे हुआ कि आपका एक था आपका पोटैटो, ठीक, और एक थी आपकी पेपर की प्लेट। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों को आपका माइक्रोवेव में रखा, ठीक है, पोटैटो को इसके ऊपर रख के ओवन में रखा, पोटैटो हीट हो गया, प्लेट क्यों हीट नहीं हुई? तो आंसर ये था कि पोटैटो वाटर कंटेन करता है, पेपर वाटर कंटेन नहीं करता है। जो आपका पेपर होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, और यहाँ देखिए जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो जब हम उसे माइक्रोवेव के अंदर रख रहे हैं तो जिस तरीके से उसको परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं करेगा, ठीक, और वो नहीं करेगा। लेकिन पोटैटो, क्योंकि इसके अंदर वाटर होता है, तो ये आपका कंडक्ट कर सकता है, हीट कंडक्ट कर सकता है वहाँ माइक्रोवेव ओवन के अंदर, तो इसीलिए क्या करेगा, ये आपका हीट हो जाएगा और पेपर हीट नहीं होगा। सिंपल। Chlorination is a process used for water purification. The disinfecting action of chlorine is mainly due to. Chlorination एक प्रोसेस होती है जिससे वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। अब ये बोल रहा है कि डिसइंफेक्टिंग एक्शन जो होगा क्लोरीन का वो किस वजह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, chlorous acid when chlorine is added to the water, formation of nascent oxygen when chlorine is added to the water, and formation of hydrogen when chlorine is added to the water. याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक है या हाइपोक्लोरिक है, क्लोरस है, सॉरी, ठीक, डिफरेंस होता है दोनों में। तो आपका आंसर जो होगा आपका वो होगा B, विच मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड व्हेन क्लोरीनेशन इज एडेड। देखिए क्या होता है, ये कोई नॉर्मल सा टैंक है, फिश वाटर टैंक है, लेक्स है, सो इसमें क्या होंगे, आपकी कई सारे ऐसे बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए आपके हार्मफुल होते हैं। सो इनको क्या करते हैं, इनको रिमूव करने के लिए इसमें क्लोरीन को ऐड किया जाता है, क्योंकि क्लोरीन एक तरीके से आपको क्लीनिंग में हेल्प करेगा। जब क्लोरीन को वाटर में ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, यहाँ पर आपका ये हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा, ठीक, सॉरी ये इसका फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ पे क्या बनाएगा, आपका हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा, ठीक, हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा। और जब भी आपका हाइपोक्लोरस यहाँ पे एसिड बनाएगा तो ये एक एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक, ये आपका यहाँ पे एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये इसका फॉर्मूला नहीं होता, ओके, दैट्स रॉन्ग। तो ये आपका क्या करेगा, डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक, और जैसे ये डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये वहाँ के जितने भी आपके जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको साफ़ करने में हेल्प करेगा। इतना बेसिक बहुत है, लाइक अगर आप इसमें डीप जाना चाहते हैं तो ये फिर आपका एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा हो जाता है, अगर आप इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स,
इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपको सही बताना है 1 only 2 only both 1 2 neither 1 nor 2, और आपका आंसर होगा neither 1 nor 2, क्योंकि पहला गलत इसलिए है, जब हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत ही मैक्सिमम उस पर देखने को मिलती है, अपनी पीक पे देखने को मिलती है, ठीक। हाँ, ये रीज़न हो सकता है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको मैक्सिमम देखने को मिले, बट ये ट्रू नहीं है कि आपको सारे के सारे ट्रॉपिकल रीजन्स में ही देखने को मिलते हैं, आपको दूसरे रीजन्स में भी देखने को मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पहला इसलिए गलत। यस, इंडिया के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन चारों के नाम ये नहीं है। तो कौन कौन से हैं आपके? हैं हिमालयाज़, फिर है हमारे वेस्टर्न घाट, ठीक, फिर है हमारा सुंदरलैंड, ठीक। तो और ऐसी हमारा एक और है। तो इस तरीके के ये हैं। और अगर आप इसमें से देखें तो अगर इसमें हमें सिर्फ हिमालयाज़ दिख रहा है, वो भी इसने इसका क्या किया है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयाज़ को इसमें तोड़ दिया है, जो कि आपका गलत हो जाता है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारे आपके, ये चारों आपके आंसर क्या हैं, गलत है, ठीक। सो कौन कौन से हो गए आपके? हिमालय हो गए, वेस्टर्न घाट हो गए, ठीक है, सुंदरलैंड हो गया, और आपका क्या हो गया, इंडो बर्मा रीजन हो गया। सो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो कि इंडिया के पास है। याद रखिएगा, इंडिया मेगा डाइवर्सिटीज़ में कंसिडर की जाती है वर्ल्ड में, ठीक। हम मैमल्स के मामले में वर्ल्ड में 7th नंबर पर आते हैं, इस तरीके से बर्ड्स के मामले में कुछ 9th नंबर पर आते हैं, एंड सो A pesticide which is chlorinated hydrocarbon is sprayed on a food crop. The food chain is food crop, rat, snake, hawk. In this food chain, the highest concentration of pesticide would accumulate in which of the following? आपको बताना है कि एक पेस्टिसाइड था, ठीक, जो कि एक फूड क्रॉप पे स्प्रे किया गया। अब वो फूड क्रॉप रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया। अब आपको बताना है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड जो रहा होगा किस में एक्यूमुलेटेड हमें मिलेगा? फूड क्रॉप में मिलेगा, रैट में मिलेगा, स्नेक में मिलेगा, हॉक में मिलेगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। लाइक अगर हम लॉजिक के हिसाब से जाएंगे तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा आपका डी, हॉक। देखिए क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक। ये क्या कहते हैं कि आपकी इस तरीके जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं ना, ये प्रोड्यूसर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर जाएंगे, तो इनका एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा। मान लो अगर इसमें आपका 10 था % में ले हैं, तो इसमें आपका 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, तो जो एंड कंज्यूमर होगा ना, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। वापस से आते हैं, तो फूड क्रॉप था, रैट था, स्नेक था, हॉक था, लास्ट एंड कंज्यूमर कौन था? हॉक था। तो हॉक पे ये सबसे ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन में दिखेगा, एक्यूमुलेट इसमें मिलेगा। हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट। क्या एग्जॉस्ट में उसमें प्रोड्यूस करता है? NH3, CH4, H2O, H2O2, और आपका आंसर होगा इसमें C, H2O। और हाइड्रोजन फ्यूल्स का यूज़ करने का ये भी इसलिए रीज़न है क्योंकि इसमें H2O आपका एग्जॉस्ट एक तरीके से निकल रहा है, पॉल्यूटेंट भी नहीं है ये। कंसिडर द फॉलोइंग दी ऑक्साइड्स, कंसिडर द फॉलोइंग एज एन ऑक्साइड्स, ठीक। तो आपको बताना है कि ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर कौन कौन एसिड रेन को कर सकते हैं? 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 3। तो कौन कौन एसिड रेन में आपके वो होते हैं कि एक रीज़न है? आंसर होगा इसका 2 and 3। बहुत ईजी था। ऑब्वियसली आपके हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं होंगे इसमें, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होंगे, यही एसिड रेन करने में आपको क्या करेंगे, रीज़न होंगे सबसे बड़ा। सम स्पीशीज ऑफ प्लांट आर इंसेक्टिवोरस। क्यों ऐसा क्यों होता है? देयर ग्रोथ इज इन शैडी एंड डार्क प्लेसेस डज नॉट अलाउ देम टू अंडरटेक सफिशिएंट फोटोसिंथेसिस एंड thus they depend on insect for nutrition. They are adapted to grow in nitrogen and deficient soil and thus depend on the insect for the sufficient nitrogenous nutrition. They cannot synthesize certain vitamins themselves and depend on the insect digested by them. They have remained in that particular stage of evolution as living fossil, a link between autotroph and heterotroph. आपको बताना है कि कुछ प्लांट्स आपके इंसेक्टिवोरस क्यों होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका बी, क्योंकि they are adapted to grow in nitrogen deficient soil and thus they depend on insect for nitrogenous nutrition. आपको पता होगा कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी आपकी प्लांट्स को होती है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें से नाइट्रोजन है। तो अगर
कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी अब नाइट्रोजन की, वो कहाँ से पूरी होगी? वो इंसेक्ट से पूरी होगी। इसलिए वो इंसेक्ट जो प्लांट्स जो होते हैं आपके इंसेक्टिवोरस निकलते हैं। Which one of the following reflects back more sunlight as compared to the other three? Sand, desert, paddy crop, land covered with fresh snow, prairie land. कौन सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा कौन आपकी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है? इसका आंसर होगा आपका सी। जो आपकी फ्रेश स्नो होती है ना, ये आपके अराउंड 95% सनलाइट को ना वापस रिफ्लेक्ट कर देती है आँख में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ये करती है, तो आपका आंसर ये होगा। आपको पता ही होगा कि ये अर्थ है, सॉरी ज़्यादा बड़ी बन गई, ये आपका जैसे सन है, तो जितनी भी यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है तो सबके सब नहीं होती है, बहुत सारे अमाउंट में आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो है ना। और कुछ आपका फिर क्या होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ कंज्यूम होता है। और जो ये रिफ्लेक्ट होता है, जिसमें आपका इसका कितना, ये इतने बड़े अमाउंट में रिफ्लेक्ट कर सकता है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बाय विच अ कूलिंग सिस्टम इन अ मोटर कार वर्क्स? कंडक्शन ओनली, कन्वेक्शन, रेडिएशन, बोथ कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो जो रेडिएटर होता है, कूलिंग सिस्टम होता है कार का, कैसे काम करता है? आंसर होगा इसका, ये बेसिक साइंस है। अगेन ये बेसिक साइंस है, ये 10th जिसने अच्छे से साइंस पढ़ी होगी इसके लिए केक वॉक है ये सब, क्योंकि ये सब बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं। आंसर होगा इसका बी, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन ये होता है कि ये फ्लूइड में वर्क करता है, ठीक। इसमें क्या होगा, जो आपका गर्म होगा, हॉट होगा, ठीक है, या जो लाइटर फॉर्म में होगा लिक्विड, वो आपका ऊपर आ जाएगा, जो आपका डेंसर होगा वो आपका क्या आ जाएगा, सिंक कर जाएगा। इसी तरीके से आपकी ये साइकिल चलती रहती है। कन्वेक्शन आपने फिर उसमें भी देखा होगा, कन्वेक्शन बेल्ट्स होती हैं, इसी तरीके का सेम फिनोमेना अर्थ के पर्सपेक्टिव में भी आ जाता है। फिर किंग कोबरा इज द ओनली स्नेक दैट मेक्स इट ओन नेस्ट, व्हाई डज इट मेक्स इट्स नेस्ट? किंग कोबरा अकेला ऐसा सांप है जो कि आपका नेस्ट बनाता है। क्यों बनाता है? इट इज़ अ स्नेक ईटर एंड नेस्ट हेल्प अट्रैक्ट अदर स्नेक्स। इट इज़ अ वाइविपेरस snake and needs nest to give birth to its offspring. It is a oviparous snake and lays its eggs in the nest and guards the nest until they are hatched. It is a large cold-blooded animal and needs a nest to hibernate in the cold season. आपको बताना है कि किंग कोबरा क्यों नेस्ट बनाता है। क्या वो स्नेक ईटर है इसलिए? क्या उसको बर्थ देना होता है ऑफ स्प्रिंग को इसलिए? क्या उसे एग्स को ले करना होता है इसलिए? या फिर क्योंकि उसे हाइबरनेशन करना होता है? आपका आंसर होगा सॉरी सी, ओविपोरस होते हैं। ओविपेरस उन्हें कहा जाता है जो कि अपने एग ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि किंग कोबरा क्या करता है, अपने एग्स को ले करता है और इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, नेस्ट बनाना पड़ता है, ठीक। बाकी तो सब अपसर्ड ऑप्शन हैं इसमें, जैसे ये हाइबरनेट ये नहीं होगा, ठीक। सो लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, अपनी 10th तक की साइंस को आपको याद आ गया होगा, जो जो आपने पढ़ा होगा। नहीं आया होगा तो एनसीईआरटीज़ दोबारा उठाएं, दोबारा रिवाइज करें, फिर अगले सेशन में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।